2019 के चुनाव के मुकाबले कर्नाटक में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जहां एक सांसद होता था वहां 9 सांसद हो गए। हल्ला इसलिए मच रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 28 में से सिर्फ 9 सीटें कम हैं। चूंकि कर्नाटक में कांग्रेस का मतलब डीके शिव कुमार है, इसीलिए लुका छिपी करके फीके चुनाव की जिम्मेदारी थोपी जा रही है। कर्नाटक में बीजेपी खुद प्रेशर में है कि उसकी 8 सीटें घट गई। खुसफुसाहट कांग्रेस के अंदर है कि कांग्रेस ने खराब किया। इसी खुसफुसाहट के साथ फिर मांग उठी है कि सरकार में 3 और डिप्टी सीएम होने चाहिए। कोऑपरेटिव मंत्री के.एन. राजन्ना, पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली, गृह मंत्री जी परमेश्वरा और हाउसिंग मंत्री जमीर अहमद ने कहना शुरू किया है कि 3 नए डिप्टी सीएम बनाए जाने चाहिए। वोकिलगा समुदाय से सिर्फ डीके के डिप्टी सीएम रहने से मैसेज गलत जा रहा है। डिप्टी सीएम की मांग करने वाले खुद दावेदार भी हैं और सिद्धारमैया कैंप के भी माने जाते हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम का तो बहाना है। सरकार और कांग्रेस में डीके शिव कुमार का कद घटाना है। डिप्टी सीएम की मुहिम सीएम सिद्धारमैया प्रायोजित भी मानी जा रही है, लेकिन सिद्धारमैया न्यूट्रल पोजीशन दिखा रहे हैं। उन्होंने लाइन ली हुई है कि जो भी फैसला करना है वो कांग्रेस हाईकमान करेगा। सारा खेल समझ रहे डीके शिव कुमार, मना वो भी नहीं कर रहे कि लेकिन चैलेंज ये कर रहे हैं कि जिनको नए डिप्टी सीएम चाहिए वो औपचारिक मांग रखे तो सही। फिर पार्टी तय करेगी कि क्या करना है। जिसको मिलना है वो खड़गे से या प्रभारी महासचिव से या सीएम से मिले और अपनी बात रखे। डिप्टी सीएम की मांग को सिर्फ लोकसभा चुनाव से नहीं जोड़ा जा रहा है। सरकार बनने के बाद से 3 और डिप्टी सीएम की मांग रह रहकर उठती रही है, लेकिन मामला कभी कांग्रेस हाईकमान तक नहीं पहुंचा था। इस बार मामला दिल्ली तक पहुंचाने की तैयारी है। संकोच ये है कि ऐसी मांग कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाईकमान ने तय किया था कि सिर्फ डीके शिव कुमार ही डिप्टी सीएम रहेंगे। हाईकमान लेवल पर डीके शिव कुमार को छेड़ना भी कोई मामूली खेल नहीं। माना जाता है कि फैसला केवल खड़गे या राहुल गांधी के लेवल पर नहीं होगा। डीके के मामले में सोनिया गांधी से भी पूछा जाएगा। पिछले साल मई में जब डीके शिव कुमार सीएम बनने पर अड़े रहे थे, तब सिर्फ सोनिया गांधी थी जिनके कहने पर डीके शिव कुमार सीएम इन वेटिंग बनने पर मान गए थे। सोनिया गांधी और डीके शिव कुमार का रिलेशन म्यूचुअल एहसान का माना जाता है। माना जा रहा है कि 70% सीटों पर कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले। लिंगायत और वोकलिगा समुदायों ने बीजेपी को ज्यादा वोट दिया, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुसलमान वोटर कांग्रेस के साथ रहे। इसी आधार पर मांग है कि सिद्धारमैया की सरकार में लिंगायत, SC/ST और मुसलमानों का सम्मान करने में फायदा रहेगा। तीनों समुदायों से डिप्टी सीएम बनाना चाहिए। डीके इसलिए फंस रहे हैं कि कांग्रेस की वोकलिगा बहुल सीटों पर हार हुई। उनके भाई डीके सुरेश तक सीट नहीं बचा पाए। कर्नाटक कांग्रेस में सीएम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के अलग अलग कैंप है, लेकिन दोनों चुनावों में दोनों कैंपों ने जबरदस्त बैलेंस बनाकर कांग्रेस को जिताने पर फोकस किया। दोनों चुनाव कामयाब रहे, लेकिन अगर कोई सीएम बने रहना चाहता हो और दूसरा सीएम बनना चाहता हो तो रह रहकर घर के बर्तन बचते रहेंगे। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।